नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिरसा से है। आपको बता दें कि जहां सिरसा में अधिकारी 11 से 12 बजे के बीच आमजन की शिकायतें सुनेंगे। बता दें कि सरकारी कार्यालयों में हर रोज 11 से 12 बजे के बीच ये शिकायतें सुनी जाएंगी। तो वहीं डीसी अजय तोमर ने सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर ने कहा कि कार्यालय में अधिकारी जनता की समस्या सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। तो अब अधिकारी सरकारी कार्यालयों में हर रोज 11 से 12 बजे तक आमजन की शिकायतें सुनेंगे। आपको बता दें कि डीसी अजय तोमर ने सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं और सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर ने कहा कि कार्यालय में अधिकारी जनता की समस्या सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। देखो, क्लास 8 में ना अगेन ये मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जारी हुआ है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे किसी भी जिले में हो चाहे सेक्रेटेरिएट में, एक फिक्स टाइम पे लोगों की ग्रीवांस सुनने के लिए जरूर हाजिर रहेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर अर्जेंट वर्क है, कोई कोर्ट वर्क है या कहीं और जगह पे मीटिंग है, वो बात अलग है। बट अमूमन 11 से 12 उस समय पे जरूर मिलेंगे। ये एक मिनिमम टाइम है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है बिल्कुल एक एश्योर्ड आए कि हाँ, इस समय पे तो ऑफिसर ऑफिस में अपने मिलेगा ही मिलेगा। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, जिसके चलते हिसार की मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। उकालना मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर आड़तियों का कहना है कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। वहीं मजदूरों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर पानी की व्यवस्था सही नहीं है और न ही शौचालयों में साफ सफाई है। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि समस्या का भी जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। वहीं हर खबर हरियाणा ने गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों का जायजा लिया। 1 अप्रैल से सरकार ने गेहूं की खरीद के आदेश दिए। 1 अप्रैल के बाद किसानों की गेहूं अब मंडियों में आना शुरू हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से लगातार गेहूं की जो फसल है वो मंडियों में बड़े जोर शोर से आ रही है। किसान अपनी गेहूं निकाल कर मंडियों में ला रहे हैं। सरकार ने गेहूं की खरीद के आदेश दिए हुए हैं और एजेंसियां गेहूं की खरीद भी कर रही है। इसको लेकर के हर खबर हरियाणा ने मंडी का दौरा किया और देखा कि उकलाना की मंडी में गेहूं की आवक बड़ी तेज हो चुकी है। आड़तियों से जब बात की तो उनका कहना था कि गेहूं की जो खरीद है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। हाल फिलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंडी प्रशासन द्वारा भी दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले किसानों के लिए यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि मंडी में पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मंडी में सिर्फ पानी 2 बार आ रहा है, जिससे पानी की किल्लत बनी हुई है। मजदूरों को या तो पैसे से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है या पानी का स्टॉक करना पड़ता है, पानी का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा देखा गया किसानों का यह कहना है कि मंडी में कुछ किसान ऐसे हैं जो पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, तो उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि कुछ दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जाए, ताकि जो किसान पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए हैं वो अपना पंजीकरण करवा सके। हाल फिलहाल जो मंडी प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा था वो दावा कहीं न कहीं खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि मजदूरों का आरोप है कि मंडी में पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है। इसको लेकर मंडी सुपरवाइजर से बात की गई तो उनका कहना था कि जल्दी ही अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान करवा दिया जाएगा। हाल फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक तेज है और खरीद और तुलाई का काम बड़े जोरों पर है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। 2 दिन से आज और भी ज्यादा आएगी और सुचारू रूप से चल रहा है जी। तौल खरीद 2 एजेंसियों ने खरीद की है। वेयर हाउस ने कर लिया है, फट ने कर लिया है, आज फिर वेयर हाउस की है। मेरा नाम महावीर सिंह है और जो है मेरे अपने गेहूं का पंजीकरण नहीं करवा सका। 4-5 दिन के लिए पंजीकरण की साइट पोर्टल खोला जाए। तो अब दिक्कतें आ रही हैं गेहूं बेचने में? हाँ, गेहूं बेचने में जो दिक्कत आ रही है। आम आदमी पार्टी
पार्टी ने कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे आप हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कई लोगों को आपकी सदस्यता दिलाई। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा की जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़कर काम की राजनीति को अपनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ मसले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पंजाब के अंदर तो कहती है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हरियाणा में हरियाणा को लेकर बिल पास कर दिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ आधा हरियाणा का और आधा पंजाब का है, एक दूसरे का हक कोई नहीं छीन सकता। 2024 में हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ से अपना हिस्सा भी लेंगे और हरियाणा में कैपिटल भी बनाएंगे। ये दोहरी नीति है कांग्रेस की। कांग्रेस के लीडर पंजाब के अंदर तो चंडीगढ़ कहते हैं पंजाब की, और हरियाणा के अंदर कहते हैं कि ये गलत पास कर दिया। वहां पे उनकी आंख बिछी हुई थी। बीजेपी के लीडर वहां पे इस रेजोल्यूशन का बाइकाट करते हैं और यहाँ निंदा प्रस्ताव करते हैं, वहां विरोध क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चंडीगढ़ आधा हरियाणा का और आधा पंजाब का, एक दूसरे का कोई छीन नहीं सकता। 2024 के अंदर हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ में भी हमारा हिस्सा लेंगे और कैपिटल भी बनाएंगे बढ़िया ठाट से। हरियाणा की अपनी राजधानी है। अपने ये नीचे कर दो। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान पहुंचे और 10 बजे से 1 बजे तक टोल को फ्री कराया। इस दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बता दें कि गेहूं की पैदावार की कम निकली है, इसलिए 500 रुपए बोनस की मांग कर रहे हैं। और वही किसानों ने ऐलान किया कि अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो हमारी मांगे पूरी नहीं की तो फिर से ये आंदोलन बड़ा बन सकता है और साथ ही ये टोल प्लाजा हमेशा के लिए फ्री भी हो सकता है। तो सर जोन सी बारिश के कारण इस बार फसल की पैदावार बहुत घट हुई है। झाड़ 12 से 14 क्विंटल ही रह गया जोन सी फसल का है। तो इसके लिए पहला मुआवजे के लिए बहुत ज्ञापन दिए डीसी साहब ने, पर वहाँ बात नहीं बनी है। तो जोन सी भारतीय किसान यूनियन झुड़ूनी ने फैसला लिया तो 500 रुपये बोनस प्रति क्विंटल पिछा हमारे किसानों को दिया जहाँ, ताकि कुछ तो अपने बच्चों को पढ़ा सका, अपनी अगले साल जो भी ले ले लड़कियों की शादी कुछ भी हुआ तो कर तो सका। अगर ये नहीं होता है तो 12-14 क्विंटल में तो कर्जदार इतने हो जाएंगे, कर्जा और बढ़ेगा। इसके लिए आज 3 घंटे टोल फ्री का जोन सा प्रोग्राम दिया था, आज 10 बज गए टोल फ्री करा दिया गया। किसानों का आह्वान था कि 10 बजे से ले 1 बजे तक टोल फ्री करना है, तो शांतिपूर्वक ये करना चलेगा इनका, और कोई किसी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा पुलिस फोर्स है वो अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया हुआ है और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और किसी भी तरीके से पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। सुरक्षा बल की कितने टोल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिनतियाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय की हुई है। देख भी लेकर जज साहब की भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर प्रदेश भर में किसान सड़कों पर उतरे हैं। पानीपत में भी किसानों ने जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर किसान एकजुट हुए और टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए आमजन के लिए फ्री करवाया। बता दें कि किसानों की मांग है कि प्रदेश सरकार इस बार गेहूं की खरीद पर 500 रुपए बोनस दे। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वही बातचीत के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र ने कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर प्रदेश भर में किसान सड़कों पर उतरे और पानीपत में भी किसानों ने जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर एकजुट हुए
और टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए आमजन के लिए फ्री करवाया। आपको पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिससे पंजाब के लोगों ने आप पर भरोसा दिखाया। वहीं भरोसा हरियाणा के लोगों पे भी आप पर दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद चौधरी निर्मल सिंह। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा। आपका थैंक यू। सर, किस तरीके से क्या डिसीजन रहा, इसके पीछे की क्या रणनीति रही कि पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का आपने स्थान किया, उसके बाद अब जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? मैंने 47 साल कांग्रेस में रहा जी। मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं। कांग्रेस तो मैंने 96 में भी छोड़ी थी, जब मैं आजाद जीता था और मुझे पार्टी से निकाल दिया था। सबकी जमानतें जब्त कराई थी मैंने। मुझे बंसीलाल जी को ऑफर था मिनिस्टर बनने के लिए, मैंने वो भी ठुकराया। चौटाला साहब ने बहुत जिद करी 98 में, मैंने नहीं की, मैं कांग्रेस में गया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ लीडर चाहते थे मैं न रहूं कांग्रेस में, उनकी बात मान ली गई और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो 2.5 साल पुरानी बात है जी। अब प्रश्न था कि मैं दल को क्यों विलय किया। देखिए, राष्ट्रव्यापी पार्टी है, विकल्प बनने जा रहे हैं केजरीवाल जी। उनका जो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया, जो उनका एज स्टेट्समैन एक विजन है, वो मुझको बहुत भाया। मेरा भी मैं ही विचारधारा का था। एजुकेशन और हेल्थ को लेके मैं 96 में हाउस में एक स्पीच दी, एक प्रस्ताव पे बोला था, प्रमाण है वो तो सब चीज़ों के। तो उनको देखते हुए और जो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया, गरीब लोगों को जिंदगी को आसान करना, सस्ता करना, मजदूर को लेके जो उनका ख्याल है, जो उनका तरीका सोचने का, काम करने का, वही मुख्य कारण रहे। सर, किस तरीके से देखते हैं आपने जो है, अगर हम बात करें 2019 के इलेक्शंस की, तो उस समय आपने आनन फानन में जो है हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो है वो संस्थापन किया। उसके बाद एकदम से 2 साल के भीतर ही जिस तरीके से प्रारूप बने, एकदम से आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल होना, क्या ये जो फैसला है आपका, जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को जो मैंडेट मिला, उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है, या फिर आम जन जिस तरीके से लगातार जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया? ये भी एक कारण है जी। आफ्टर ऑल संदेश तो दिया है पंजाब के लोगों ने जी। और मेरे साथी भी, हाँ, पंजाब लगता बॉर्डर के इलाका है मेरा सारा। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी तो असेंबली के मेरे साथी हैं, और बहुत सांझ है पंजाब के लोगों के साथ, हमारी रिश्तेदारियों की और की पूरे इलाका की। तो वो भी कारण था, मेरे साथी भी चाहते थे, हाँ सभी। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात जो बने हुए हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, SYL के मुद्दे को लेकर, चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर, हरियाणा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरीज को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ जहां पंजाब विधानसभा द्वारा, जहां पे मौजूदा समय के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी शामिल है, वहां पे चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार का जो उन्होंने एक तरीके से प्रस्ताव पेश किया है, उसके ऊपर जो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा के अंदर भी जो है निंदा प्रस्ताव पारित किए गए। किस तरीके से देखते हैं आखिर क्या स्टैंड रहने वाला है जब आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं? देखिए जी, ये जो मुद्दा है, ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अच्छा मुद्दा है, चुनाव में उठता है। पंजाब में, हरियाणा में, दोनों जगह, दिल्ली में कांग्रेस भी रह ली और वही बीजेपी भी है। अब इसका फैसला नहीं हुआ, चुनाव के टाइम जरूर उठती है। किसी ने अपनी मुद्दा बनाने के लिए अच्छा है, बट मैं जो समझता हूं कि हिंदी भाषाई क्षेत्रों का और चंडीगढ़ का मसला, तो किसी एक को पैसे दे दो, वो अपनी राजधानी बना ले। सोचा भी था बंसीलाल जी के टाइम में, बट जो है पानी का मामला है। देखिए, पानी का वर्डिक्ट आ चुका है जी? आज ही से ले लो, तो यहाँ हैं अभी खट्टर जी हैं, कहेंगे मोदी से इम्प्लीमेंट करा दें जी। बॉल तो जो है वो केंद्र के पाले में ही है, वर्डिक्ट आ चुका है, इम्प्लीमेंट करा देना वो। ये थे हमारे साथ
चौधरी निर्मल सिंह, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और साथ ही साथ इनकी बेटी चित्रा सरवारा, जो एक बड़ा नाम है। बीते चुनावों की अगर बात करें 2019 में अंबाला छावनी से वो गृह मंत्री अनिल विज के ऑपोजिट जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था, और बाकायदा जो है काफी कम मार्जिन से देखा जाए तो काफी कम मार्जिन से जो है वो इस बार गृह मंत्री अनिल विज की चुनावी विधानसभा चुनावों के अंदर जो है वो जीत हासिल की थी। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में जिस तरीके से चंडीगढ़ को लेकर विवाद, हिंदी टेरिटरीज विलेजेस को लेकर जो विवाद चला हुआ है, साथ ही साथ SYL को लेकर जो विवाद चला हुआ है हरियाणा और पंजाब के बीच, आखिरकार ये सिलसिला कहां रुकता है और किस तरीके से चौधरी निर्मल सिंह जो है जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, किस तरीके से इन 3 मुद्दों को लेकर जो है अपने विचार जो है वो रखेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। रेवाड़ी में कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया है। पंजाब में सरकार बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति हरियाणा के विरोध पर टिकी हुई है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में पास किए गए प्रस्ताव और SYL पर पहले दिए गए केजरीवाल के बयान पर ये साफ कर चुके हैं कि केजरीवाल हरियाणा की जनता का हित नहीं, उल्टे वह पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। ऐसी पार्टी को प्रदेश की जनता कभी भी गले नहीं लगाएगी। पूरे देश में पिछड़ा, दलित, युवा और महिला वर्ग PM मोदी की कुशल नीतियों के चलते बीजेपी के साथ तेजी से जुड़ रहा है। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इस नव संवत्सर 2079 आज मोदी जी की नीतियों के साथ में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन का जो आयाम है उसमें उत्तर प्रदेश में 6 महीने मुझे सह प्रभारी के नाते काम करने का अवसर मिला। एक जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि देश का गरीब, देश का मजदूर, देश का पिछड़ा, देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं, भले किसी भी वह जाति, मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय से संबंध रखते हो, वह देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। वो भी था एक वो आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष उनके आप मैं होया भाई साहब ठीक है एकदम बढ़िया जहां कैथल में स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कच्चे कर्मचारियों का दर्द सामने आया है। कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग में रखे गए 32 कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 में जान पर खेलकर लोगों की सेवा की और अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। अपनी नौकरी की बहाली के लिए कैथल के पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर 32 कर्मचारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए ताकि वह अपने घर का गुजारा कर सके। हम इसलिए बैठे हैं सर कि हमें कोरोना काल में लगाया गया था। मैं DO के पद पे कार्यरत हूँ और मैंने अपनी तन मन धन से देश की सेवा की है और मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर उस टाइम पर जब कोई बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगाता था, उस टाइम में मैंने अपनी सेवा दी है। मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर घर से निकली थी। मैंने अपनी तन मन धन से देश की सेवा की है। मैं यही चाहती हूँ कि हमें जिस तरीके से निकाला गया है, हमें सरकार उसी तरीके से वापस अपनी सेवा पे ले और हमें रोजगार दे। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम ही सभी 2020 में कोरोना महामारी आई, उस टाइम सभी को नौकरी पे लगाया गया था। NHM से वैकेंसी आई थी, उसमें मर्ज करने की बजाय इन्होंने अब जिस टाइम कोई अपने को अपना नहीं था, लाशों के ढेर लग रहे थे, सरकार के मंत्री संतरी सब AC रूमों में बैठकर ऑर्डर दे रहे थे कि सैंपलिंग लो, ये लो। वो खुद MLA मंत्री भी हमें इसलिए बुलाते थे घर पे कि हमारे घर से सैंपल लेके जाओ, यदि नहीं जाते तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश देते थे। तो हम सब ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे निष्ठा भाव से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा के माध्यम से हमने पूरा तन मन और धन से कार्य किया। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। हॉस्पिटल में हर रोज करीबन 1250 मरीज दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार अब HIV मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत HIV पॉजिटिव लोगों को हर महीने 2250 रुपए दिए जाएंगे और इसी को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार को लिस्ट भेजी है। प्रदेश की सरकार ने ये स्कीम इसलिए लागू की दैनिक जीवन में पीड़ित के आने जाने अन्य खर्चे के लिए सहायता मिल सके और वह किसी पर बोझ न बने। वजन भी कम हुआ।
हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से जो भी HIV का से पीड़ित पेशेंट है, जो भी HIV पॉजिटिव है, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्कीम का प्रावधान है, जैसे कि 2250 रुपये हर महीने उसको दिए जाएंगे और यह पैसा उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, डेली नीड्स हैं, उसके काम आएगा, उसके पोषण के काम आएगा। इसमें सरकार का ये लगातार प्रयास है कि वो उसको कुछ दिया जाए महीने का, ताकि इसको कई तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ सब सेंटर तक आने, हमारे HIV केंद्र तक आने में दिक्कत होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है, अच्छी न्यूट्रिशन की दिक्कत होती है। तो यह सोचकर सरकार ने 2250 रुपये हर महीने उसको देने का फैसला किया था, जो कि अब पूरा इम्प्लीमेंट होने में जा रहा है। इस महीने शायद उनको पेंशन वितरित कर दी जाएगी। रुक जा यार कतरी। कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां रात के अंधेरे में पुलिस चौकी के सामने पंजाब नेशनल बैंक के ATM का ताला तोड़कर चोर बैंक के ATM को ही ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही ATM में लगे CCTV को भी खंगाला। बैंक मैनेजर की माने तो ATM में 20 लाख कैश था। शातिर चोरों ने इस प्रकार कौन से उपकरण प्रयोग किए, ये तो CCTV फुटेज आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। बजे के आसपास अपने चड्डा साहब में मिले में था सर। उसके बाद चड्डा साहब आए जो यहाँ सर एक दुकान है बराबर में। अभी ऐसे ATM में तुरंत मौके पर पहुंचा। तुरंत मौके पर पहुंचने के बाद ऊँच दिया गया सूचना दी सर। अभी वो FSL टीम CNAP टीम क्राइम टीम आने लग रही है मौके पे सर। इसकी पूरी जांच कराएंगे। जैसे भी लोग तोड़ के शटर के सामने पुलिस चौकी है, तभी भी देर रात को वो ले गए हैं। तो सर यहाँ ग्राउंडिंग पूरी हुई थी। उन्होंने क्या ऑपरेटर्स यूज किया है, क्या गया, ये तो इंजीनियर ही बताएंगे आपको। तो कितनी देखो ये बैंक को तो मालूम नहीं कितनी देर लगती है, ये तो आपको कैमरे से पता लगेगा या जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी उससे से ही पता लगेगा कि कितनी देर लगे रहे हैं वो अंदर। तो उसके बारे में उचित आपको जानकारी दी जाएगी। पानीपत में परिवारवाद के चलते खूनी खेल हो गया। मामला जिले के गांव पसीना खुर्द का है, जहां चचेरे भाई के साथ कहासुनी के चलते बीच बचाव में आए संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वारदात में हमलावर परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। इतना ही नहीं, आरोपियों के किए गए हमले में मृतक के 2 अन्य भाई भी शामिल हो गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की 5 महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। ये अपने घर से जी खेत में जा रहे थे। सिमड़े वाली सड़क पर खेत पड़ता, हमारे ठेके पे जमीन ले रही। और पैल सिंह और टिल्लू के बारने गांव के बरली साइड में इनकी प्लानिंग थी। ये आदमी वहाँ पे थे। जैसे ये बाइक पर गए दोनों छोटे भाई, तो जैसे ना बाइक मंदी करी, उन्हें खट दे गोली मारी। दूसरा बाइक कूद गया। उन्होंने 4-5 बार फायरिंग करी। बाइक पे कौन कौन थे? संदीप और रोशन। गोली किसको लगी है? संदीप को। मौके पे डेथ हुई? मौके पे डेथ हो गई। मारने वाले कौन थे? बिरमपाल, ऋतिक सनोप बिरमपाल, ओमपाल सनोप हुकम सिंह, सचिन सनोप महिपाल और जी नरेश, प्रदीप, प्रवीण सनोप रघुवीर। ये आदमी थे जिनके हाथों में 4 कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है, 1 डोगा बंदूक है और बाकी ये अपना गंडासी कटर वगैरह ले रहे थे और 5 जनानी है जी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।